हाँ जी दोस्तों, जय माता दी एंड हैप्पी दुर्गा अष्टमी। होपफुली आप में से बहुत लोग आज कन्या पूजन, भोजन इत्यादि सब कर रहे होंगे, कोई कल मनाएंगे। तो खैर जैसे भी है, आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो। ठीक है, ये मेरी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही कम लोगों के लिए एक चैनलिंग है। मैं कह सकती हूँ 30% ऑफ दिस सोल फैमिली, क्योंकि ये जो चैनलिंग है, और ये एक चैनलिंग भी है और ये एक वार्निंग भी है और एक अ वेरी स्ट्रिक्ट मैसेज फ्रॉम माय साइड, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस लेवल तक आ पाते हैं। क्योंकि पहले तो ये होता है, इस जर्नी में हम डिज़ायर में ही इतने ज़्यादा रहते हैं कि अपने डीएम और डीएफ की बातों से उठना ही बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद अगर समझ में आता भी है, आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स जब आप थक जाते हो तो आप डिटैचमेंट में आ जाते हो, या अपना इनर वर्क करके आप इवॉल्व होके डिटैचमेंट में आ जाते हो। खुद ही आपको जो क्लैरिटी मिलती है यूनिवर्स से। इस बीच में बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं हो, कोई भी ध्यान नहीं देता है कि इस बीच में जब आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चालू होती, तो इस बीच में बहुत सारी लाइट कोड्स, आपके डीएनए की कोडिंग, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं जो हम लोग अपने 3D सेल्फ में समझ नहीं पाते हैं। इसी बीच में आपने रिसेंटली सुना है अबाउट द क्राउन चक्रा ओपनिंग, जो कि मैंने आज से साल भर पहले भी सेम वीडियो अपलोड किया था कि उस टाइम पे जिन लोगों की का क्राउन चक्रा अवेकनिंग हुआ था, तो उनके लिए सेम वैसे वीडियो बनाया था और कल कमेटी मैंने अपलोड भी किया। लेकिन ये जो चैनलिंग है या ये जो वीडियो है, ये थोड़ा सा अलग है, जो शायद मैंने लास्ट ईयर बनाया नहीं, आई स्किप्ड। तो आई थॉट कि इसको मैं अब मिस्टेक नहीं करूँगी। दोस्तों, इस वक्त क्योंकि मैं एनर्जी में ये देख रही हूँ कि जो डिवाइन फेमिनिन्स बिल्कुल इवॉल्व हो गई हैं और काफ़ी डिटैचमेंट में आ गई हैं, और मोस्ट ऑफ उनकी अपने डीएम से एक हारमोनियस यूनियन ऑलरेडी हो चुका है, या एक अच्छी कैजुअल सी फ्रेंडशिप और बातचीत ठीक है चल रही है, एवरीथिंग इज़ ओके। बट अब एनर्जी कुछ ऐसी है कि अब आपको ये लगता है कि बट अब मुझे शादी नहीं करनी, या अब मुझे ठीक है हम लोग बात तो कर रहे हैं, पर अब मुझे वो अटैचमेंट नहीं जो मुझे आज से साल भर पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले था। अब मुझे नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस कनेक्शन। भले ही ये या मे बी आप ऐसे ना सोचें, तो आपको एक अजीब सा स्पिरिचुअल ईगो आएगा। तो एक्चुअली में इस कम्युनिटी में बात होती है स्पिरिचुअल ईगो की, बट एक्चुअली में स्पिरिचुअल ईगो क्या होता है मैं आपको आज बताती हूँ। ये स्पिरिचुअल ईगो हर एक डिवाइन फेमिनिन को डेवलप होता है। वो किस स्टेज पे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, आज यही चैनलिंग है, और ये शायद आप लोगों ने अब तक सुना भी नहीं होगा। ठीक है, और तब हमें क्या करना है, और जो लोग अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे वो कभी ना कभी तो यहाँ तक पहुँचेंगे ही। सो ओवरऑल दिस चैनलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत रेयरली बनते हैं कम्युनिटी में। सो होता क्या है कि जब हमारा क्राउन चक्रा ओपनिंग होता है, हमें बहुत सारे लाइक डिवाइनल पावर्स, गिफ्ट्स मिलते हैं, हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और ओवरऑल कहें तो हम बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में रहने लगते हैं। ठीक है, किसी किसी में चेंजेस ये हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप अभी एक नॉर्मल टॉकिंग टर्म में हो, आप हारमोनियस यूनियन में नहीं हो, बट फिर भी आप एक हाई वाइब में आ चुके हो, डिटैचमेंट की फेज़ में आ चुके हो। तो ओवरऑल किस स्टेज की डीएफ की बात कर रही हूँ कि या तो आप एक हारमोनियस यूनियन में आ चुके हो, या आपके बीच में एक फ्रेंडली टर्म है, या आपके बीच में एक नॉर्मल टॉकिंग टर्म है, बट ओवरऑल आप सब अब डिटैचमेंट की स्टेज में आ चुके हो,
और आप लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो। क्योंकि मूव ऑन के बारे में सोचना इन द बिगनिंग बहुत मुश्किल होता है कि मैं अपने डीएम के बिना किसी को के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस टाइप के जो थॉट वाले लोग होते हैं वो या तो मिड ऑफ द जर्नी में होते हैं या बिल्कुल इन द बिगनिंग ऑफ द जर्नी में होते हैं। बट जैसे कि मैंने बहुत बार वीडियोज़ में बताया है कि जो लोग लाइफ में फिर आगे एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हैं, जो ईजिली मूव ऑन कर लेते हैं इन द सेंस कि अब उनको समझ में आ गया है कि मेरा पर्सन मेरे अंदर ही है एंड मैरिज इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और इनफैक्ट ये जर्नी भी जो है ये आपके पर्सन की आप में आपकी लाइफ में आने का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको उनसे एसेंशन ट्रिगर होता है। और वो कोई बॉलीवुड के हीरो या शादी करने का मटेरियल नहीं होते हैं, वो ओनली आपके इनर जो आपके एरियाज़ हैं, डार्क एरियाज़ हैं, उन पर लाइट, उन पर टॉर्च दिखाने के लिए आते हैं। तो बेसिक पर्पस उनका यही है। एंड यस, वो एक बहुत ही, क्योंकि ये इंटेंस लव होता है तो इन द बिगनिंग हम इसको मैरिज से कनेक्ट करते हैं और इस प्रकार से। लेकिन आगे जाते जाते जैसे ही हम लोग बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की फेज़ में आते हैं, ये जो एनर्जी इतनी डिज़ायर और लस्ट वाली होती है ये शांत होती जाती है। इन द सेंस कि जैसे ही आपकी एनर्जी ऊपर उठती है आप बिल्कुल एक एक्सेप्टेंस के मोड में, पीस की स्टेट में आ जाते हो, जहाँ आपका पर्सन आपके अंदर ही है और अब आपको एज सच शादी की कोई डिज़ायर रह नहीं जाती है। बट गड़बड़ उसके बाद ही होती है। अभी आपका पूरा हार्मोनियस यूनियन नहीं हुआ, मतलब ये कह लीजिए कि परमानेंट यूनियन या हार्मोनियस यूनियन जो भी कहते हैं, ये एक्चुअली में अभी होने वाला होता है। अभी आप सिर्फ एक टॉकिंग टर्म्स में आए हो, एक हेल्दी रिलेशंस में आए हो। बट जिसे कहते हैं ना कि एक हार्मोनियस यूनियन, जिसके बाद आप वो बंदा भी इसको समझना शुरू करता है, समझता है ये जर्नी। देखिए, आपको अपने डीएम को बोलने की ज़रूरत नहीं है हम टेन टू इन जर्नी में। लेट हिम अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन himself, let him crave, let him know the value of this connection। तो जब ये वो ऑटोमेटिकली इस कनेक्शन को समझते हैं, रियलाइज़ करते हैं, इसकी इंटेंसिटी, इसकी क्रेविंग उनको होती है, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं इस कनेक्शन की, इसकी वैल्यू करते हैं, देन यू कैन से या आई एम इन द हार्मोनियस यूनियन। एक जनरल टॉकिंग टर्म्स को आप एक जस्ट यस यू कैन से यूनियन, बिकॉज ये वर्ड मुझे कभी भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि बिकॉज योर पर्सन इज़ ऑलरेडी इनसाइड यू, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रीयूनियन। बट इट्स ओके, आप लोग के टर्म्स में हम कह लेते हैं इसको यूनियन। सो जब वो अवेकन होता है, वो अंडरस्टैंड करता है, और तो ये एक लास्ट स्टेज अभी भी बाकी है अंडरलाइन। पर इस स्टेज के आने के पहले क्या होता है कि डीएफ की जो एक थिंकिंग होती है ना, मतलब लाइक मैं बहुत हाई वाइब्रेशन में हूँ, आई एम वेरी इंट्यूटिव, आई कैन सी एवरीथिंग, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, एवरीथिंग, आई कैन हैंडल एनीथिंग, आई कैन मैनेज एनीथिंग। और अगर मेरी शादी भी नहीं होगी ना मेरे डीएम से, तो आई कैन वेरी वेल मैनेज, आई डोंट बॉदर अगर मैरिज होती है या नहीं होती है। और ऐसे भी थॉट्स आते हैं। और समटाइम्स अगर आपको मैरिज करने का की अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी, तो कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि यार नाउ आई डोंट वांट टू मैरी। आप लोगों को बहुत शॉकिंग लग रहा होगा, पर जब डीएफ इस स्टेज में आती है कि नाउ मतलब मेरा यूनियन होने तो वाला है, आई एम गेटिंग द साइन, आई एम गेटिंग द ड्रीम्स, ठीक है, मुझे वो वाइब्स भी आ रही है यूनियन वाली, बट मुझे पता नहीं क्यों अंदर से मन नहीं कर रहा यूनियन का, ठीक है। या अब मुझे आज से 2 साल पहले जो मेरी एनर्जी थी, व्हेन आई वाज चेजिंग, आई वाज क्रेविंग, वो एनर्जी चेंज हो गई है। तो यस, ये सिर्फ एनर्जी ही चेंज हुई है। आपका डीएम वही का वही है, आप भी वही का वही हो, जर्नी भी वही का वही है, देन व्हाई यू आर ट्रैप्ड। तो अगर आप ट्रैप्ड में हो तो ये हो क्या रहा है आपके साथ? दिस इज़ माई चैनलिंग। आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले आप भी वही थे, आपका डीएम भी वही था, सिर्फ एनर्जी अलग थी कि आप क्रेव कर रहे थे, आप चेस कर रहे थे, आपने इनर वर्क किया, आपने सिस्टमेटिक इनर वर्क किया, आपने शैडो वर्क किया, ठीक है। और मेरे पास काउंसलिंग में इस वक्त ढेर सारे ऐसे ही लोग आ रहे हैं जो सिस्टमेटिक इनर वर्क करने के बाद अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं ये वीडियो बना रही हूँ।
ठीक है। सिस्टमेटिक इनर वर्क करके डेफिनेटली आप डिटैचमेंट की फेज़ में आ जाते हो। सिस्टमेटिक इनर वर्क करके डेफिनेटली आप एक प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, सब चीज़ ठीक है। बट फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। जब ये टाइम आता है जब आपको ये लगने लगे कि ओके मुझे यूनियन की एनर्जी आ रही है बट मुझे ये यूनियन नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे अब वो मौका मिल रहा है कि मैं अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करूं बट आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम, या मेरा पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करने लगा है बट आई एम नॉट लाइकिंग दिस पैम्पर, या मुझे वो सब अब नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस पर्सन। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका फियर होता है कि फिर से आप वो इंसान अगर आपकी लाइफ से चला गया, ठीक है, तो ये फियर मतलब कि आप एक डीएम एनर्जी में आ गए हो, ठीक है, जो कि जैसे कि आप डिटैचमेंट में भी हो और एक फियर में भी हो, ठीक है। तो अब आप इवॉल्व होते होते डिटैचमेंट में आते आते अब आप डीएम एनर्जी में, बट आप अवेकन डीएम हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक डिस्टॉर्टेड डीएम हो, ठीक है, आप एक अवेकन डीएम वाली एनर्जी में आ गए। और जब भी डीएम वाली एनर्जी होती है हमेशा याद रखना, ये जो एनर्जी आपको ट्रैप कर रही है वो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। कौन सी एनर्जी? जो आपसे ये कह रही है कि मुझे मेरा डीएम नहीं चाहिए, मुझे नहीं उसके साथ रहना, मुझे वो वापस नहीं चाहिए। इज़ कम्प्लीटली फाइन दैट वी आर इन यूनियन बट मुझे ये यूनियन नहीं चाहिए फॉर नो रीज़न, मतलब कोई रीज़न भी नहीं है बट मुझे ये यूनियन अब मुझे डिज़ायर ही नहीं, मुझे वो इच्छा ही नहीं बाकी रह गई है। सो ये आपका स्पिरिचुअल ईगो है। और सिर्फ ये स्पिरिचुअल ईगो ही नहीं है, अगर ये ईगो है बिकॉज आप एक डिवाइन मैस्कुलिन में बदल गए हो, एक अवेकन मैस्कुलिन बन गए हो और नाउ यू आर ऑपरेटिंग विद द ईगो, लेकिन अब इस ईगो का नाम चेंज हो गया है स्पिरिचुअल ईगो। बट ईगो इज़ ऑलवेज नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी होती है तो क्या होता है, वो हमेशा आपको ट्रैप में लेकर वापस से नीचे लेके जाती है। अगर ऐसे इंसान से कहा जाए कि तुम्हें तुम्हारा डीएम अगर आज छोड़ दे तो तुम्हें चलेगा, दे विल बी कम्प्लीटली फाइन, दे विल बी एग्री, इट्स ओके। अगर वो छोड़कर अपनी लाइफ में मूव ऑन करता है, आई एम कम्प्लीटली फाइन। लेकिन ये आपको लगता है, बस मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपको सिर्फ लगता है। आप खुद अपनी लाइफ में हैप्पीली एक हार्मोनियस यूनियन में आके, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आके अलग अलग मैरिज कर लेते हो एंड फिर भी आप कनेक्टेड हो, आप सो प्रपोज कर रहे हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट आउट ऑफ ईगो अगर आप अलग होते हो एक दूसरे से और आप ये कहते हो कि आई एम कम्प्लीटली फाइन इफ़ ही वांटेड टू मूव ऑन या लाइक दिस, तो ये आपका स्पिरिचुअल ईगो है एंड ईगो इज़ नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी का पर्पस क्या होता है? फिर से आपका डाउनफॉल करना। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये अक्सर आफ्टर क्राउन चक्रा ओपनिंग बहुत लोगों को स्पिरिचुअल ईगो आता है। इनफैक्ट मैं कहूँ तो बहुत लोग स्पिरिचुअल ईगो के ट्रैप में आते हैं और फिर से अपना सारा नुकसान कर लेते हैं। और तब लोग मेरे पास आके कहते हैं मैम मैं 2 साल में अपनी कुंडली तक जगा ली पर मैं ब्लॉक्ड पड़ी हूँ। क्योंकि बेसिकली आप इस जर्नी पर कुंडली जगाने के लिए नहीं आए थे या स्पिरिचुअल पावर्स को अटेन करने के लिए नहीं आए थे। आप यहाँ पर अपने ब्लॉकेजेस को हील करके, ठीक है, अपने ट्विन को वापस अपनी उस स्प्लिट सोल को फिर से यूनाइट करने के लिए आए थे और एक बिगर पर्पस के लिए आए थे। डेफिनेटली आपकी ट्विन से यूनाइट होना इज़ नॉट द ओनली पर्पस, देयर इज़ अ मच बिगर पर्पस। वो मच बिगर पर्पस क्या है ये आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल्स। यस, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला कि यूनियन इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेज ऑफ द पर्पस। प्लीज़ आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि गेटिंग इन यूनियन is only the first stage of divine's purpose। उसके ऊपर बहुत सारे purposes हैं that we will discuss in the later videos। but right now अगर आप spiritual ego के trap में आओगे, definitely आपको ये negativity ने ही आपको ये trap में लिया है। so मैं आपको
बीवेयर करने के लिए आई हूँ कि अपने ईगो से ऑपरेट मत करिए इस जर्नी पे. इफ़ यू आर इन द स्पिरिचुअल ईगो, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ योर डिविनिटी. एंड व्हाट विल हैपन, वो जो नेगेटिव एनर्जी है, अब गेम समझिए, आप उस नेगेटिविटी से चैलेंज लेते लेते, ठीक है, उसको हराते हराते यहाँ तक आ गए कि आप डिटैचमेंट में आ गए, आपका क्राउन चक्र आपने ऊपर कर लिया आप, ठीक है. बट ये नेगेटिविटी ने भी हिम्मत नहीं हारी. अब ये आपके अंदर नेगेटिव इम्प्लांट डाल रही है इस टाइप का कि मुझे मेरा पर्सन चाहिए ही नहीं. आपके अंदर ईगो को इम्प्लांट करके ये बैक टू अब आपके माइंड को मैनिपुलेट करके, समझ रहे हैं गेम. अगर बहुत से आप में से इस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए. स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस का मेरे लिए बस एक ही मतलब है कि अपनी सारी की सारी कमियों को दूर करके अपने स्वभाव को बहुत सुंदर बना लेना, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होना. ऑलवेज रिमेंबर, एक खाली बर्तन जो होता है ना, वो ही खनकता है, आवाज़ करता है. बट जिस बर्तन में पानी या कोई सामान भरा हुआ है वो हमेशा भरा हुआ रहेगा, वो आवाज़ नहीं करेगा. और यही गलती करते हैं कुछ जो अभी नए नए मेंटर्स चैनल खुले हैं. वो अभी भी मैं जैसे कभी कभी सुनती हूँ, उनकी वॉइस में ही मुझे ईगो वाली फीलिंग आती है. थोड़ी सी हमने नॉलेज को अटेन किया, हमारा क्राउन चक्र अभी ओपन भी नहीं हुआ. अभी बहुत से ऐसे मैं बच्चे देख रही हूँ जिन्होंने चैनल्स खोला है. ठीक है, यू हैव गॉट दिस प्लेटफॉर्म, एवरी वन कैन ओपन अ चैनल एंड यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है. बट आपका क्राउन चक्र ओपन भी नहीं हुआ, या आपकी वॉइस में वो ईगो, आई कैन फील, आई कैन पिक द एनर्जी ऑफ द ईगो. मैं मोस्ट ऑफ 75% देखती हूँ ईगो कि मुझे वाइब्स आती हैं. कोई बात नहीं, हमारे चैनल पे मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को गाइड करना. बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होना है, बहुत ही सरल. और सत्य कहिए तो हमें कोई पावर्स नहीं चाहिए, हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए. मेरी तो हमेशा एक ही इच्छा होती है कि मेरा भगवान मुझसे प्यार करे, बस. मैं उसकी सबसे प्यारी बच्ची होनी चाहिए, वो मुझसे बहुत प्यार करे, उसकी आशीषों का हाथ हमेशा मेरे सिर पे रहे. भले ही मुझे और कोई पावर्स मिले या ना मिले, मेरी हर पल हर क्षण अपने लिए भगवान से यही कामना होती है. आप भी प्रयास करिए, आपके अंदर कोई भी पावर्स आ गई हो, कितना भी आपको आपका क्राउन चक्र हो, कौन से आप कौन से भी डायमेंशन में पहुंच गए, बट हमेशा सोचिए हम भगवान से हमेशा नीचे हैं. वी आर नॉट डिवाइन, राइट. और हमें जब तक हम उनसे नीचे हैं तब तक हमें बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है, बहुत सरल रहना है, ठीक है, बट समझदार भी रहना है. वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, वी आर नॉट फुलिश, राइट. स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं है कोई भी आए और आपको बेवकूफ़ बना के चले जाए, ठीक है. वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, वी आर नॉट फुलिश. ओवरऑल आपको समझना है फ़र्क, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि स्पिरिचुअल ईगो आ रहा है, बिल्कुल राइट नाउ ग्राउंडेड हो जाइए, बिल्कुल ग्राउंडेड, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सरल, सच्चा, सात्विक. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर डीएम. आपका डीएम 3D में कुछ भी हो, कितना भी मैनिपुलेटिव हो, कुछ भी कर रहा हो, 5D में एक रिस्पेक्टेबल काउंटर पार्ट है. और आप अगर उसको 3D से देखोगे तो आपको हमेशा उस पर गुस्सा आएगी, आप हमेशा ब्लेमिंग की एनर्जी में और ऐसी एनर्जी में रहोगे कि वो बुरा है. बट आपकी हुनर, आपकी साधना तो यही है कि आप 5D की रियलिटी को उसको महसूस करके उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो. चाहे आपके डीएम की कहते हैं ना जो फाइनेंशियल स्टेटस इतनी छोटी हो कि वो 1 रुपये भी ना कमाता हो, बट वो आपके लिए रिस्पेक्टेबल होना चाहिए क्योंकि वो आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है. एंड आप अपने डीएम की रिस्पेक्ट तभी कर पाओगे जब आप उसको 3D से नहीं 5D से देखोगे. 5D इज़ द रियलिटी, 3D इज़ द इल्यूजन. और वो 3D में इतना बुरा क्यों है?
क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कि उसके अंदर कितने जन्मों के संस्कार, कितने जन्मों के कर्म और उसका एंसेस्ट्रल डीएनए दैट मेक्स दैट पर्सन लाइक वर्स्ट, बैड, मैनिपुलेटिव, सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करने वाला। बट उसकी रियल सेल्फ क्या है, इज़ ऑलवेज बी पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। उसकी रियलिटी इज़ दैट यू आर वन सोल। So never judge your person or disrespect your person by only seeing the 3D perspective. But at the same time, ये जर्नी किस चीज़ की, कौन सी जर्नी है? अगेन मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, ये सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट की जर्नी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट करिए, खुद का सेल्फ लव करिए, पर डिटैचमेंट में आने के बाद स्पिरिचुअल ईगो में मत आइए, सेल्फ ईगो में नहीं आना है। हमें बहुत ग्राउंडेड, बहुत सरल होना है। और एट लास्ट वन अगेन आई एम रिमाइंडिंग, इतने ऊपर आने के बाद नेगेटिविटी आपको फिर ट्रैप में लेती है, आपके डीएम से अलग करने के लिए, बाय गिविंग द स्पिरिचुअल ईगो, एंड दिस इज द ट्रैप। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।